और उसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर 36 की बजाय 72 पिक्चर्स आती थी। अब जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था कि बचपन में 3 चीज़ों का शौक़ था, फ़ोटोग्राफ़ी, आर्ट और ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग का मौका तो मुझे मिल ही रहा था घर वालों के साथ कहीं ना कहीं जाने का, और आर्ट का मौका भी मिल रहा था क्योंकि कलर परचेज़ कर लिए, कलरिंग बुक्स ले ली या जो भी मीडियम्स मिल गए, जो अवेलेबल कोई चीज़ मिल गई उसे अपना एक्सप्रेशन दे दिया। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर पा रहा था। तो फ़ोटोग्राफ़ी का मौका इस तरह से नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा था नहीं। घर में एक कैमरा था जो कि बड़े भाई के ज़ेरे इस्तेमाल था और वो कभी हाथ नहीं लगाने देते थे। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो कैमरा मुझे, जो कि अलमारी में लॉक करके रखते थे, वो बाहर ही मिल गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि शायद भूल गए हैं और या क्या चक्कर है। तो मैंने देखा कि वो भी उसको ख़ास इतनी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, कैमरा बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ना ख़राब हो गया। तो मैंने खैर उसको टच किया, इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भी नहीं उन्होंने रोका। तो पता ये चला कि वो वाकई ख़राब हो चुका हुआ था, वो कहीं उनसे गिरा और वो टूट गया था। तो अब वो टूटा हुआ ज़ाहिर है उस कैमरास के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी तो नहीं हो सकती थी। लेकिन उस कैमरे से मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ होता। तो उस कैमरे को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने देखा कि इसके अंदर फ़िल्म कैसे डलती है, फिर मैंने देखा कि शटर कैसे काम करता है, फिर मैंने देखा कि अपर्चर कैसे काम करता है। हालांकि वो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कैमरा तो नहीं था, बड़ा सिंपल कैमरा था। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को फ़ोटोग्राफ़ी सिखानी है तो इसी तरह के सिंपल कैमरे से सिखाई जा सकती है, जिसमें बस छोटा सा इस्तेमाल उसका शटर का हो और इसी तरह से एक सिंपल सा इस्तेमाल अपर्चर का हो। तो बच्चे से सीख सकते हैं कि अपर्चर क्या काम करता है और शटर क्या काम करता है। तो ये उस वक़्त मेरी एज होगी कोई लगभग कोई 11-12 साल एज थी। तो मुझे फिर शौक़ तो था, लेकिन अब को कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ये किया कि पॉकेट मनी से मैंने 100 रुपीज़ का एक कैमरा ख़रीदा, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, 100 रुपये का कैमरा और प्लास्टिक का कैमरा था, लेकिन बहरहाल तस्वीर खींचता था वो। तो वो उससे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ किया। घर में कभी किसी का पोर्ट्रेट खींच लिया या कभी किसी का ग्रुप खींच लिया, कभी कोई दोस्त आ गए तो उनकी तस्वीरें खींच दी। कोई घर में कोई छोटा मोटा इवेंट हो गया, तो वो बहुत ही बेसिक सा कैमरा था वो भी, लेकिन मैं उसको बड़ा एंजॉय करता था। उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के रिज़ल्ट्स भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चल रहा था कि मैं जो तस्वीर खींचता हूँ वो लोग उसको पसंद भी करते हैं और आ भी जाती है। तो वहाँ से मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ हुआ। फिर ये हुआ कि जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, जिनमें ख़ास तौर पे मेरे 2 चचा, वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो जो वापस आए तो उनके हाथ में अच्छे कैमरे थे। उन्होंने ही देखा कि बच्चा प्लास्टिक के कैमरे से काम करता है, तो उन्होंने मुझे जो अपने कैमरे थे वो इसी तरह से दे दिए कि अपने पास रखो और हमें जब ज़रूरत होगी तो हमारी तस्वीरें तुम खींच दिया करना। तो इस तरह से सबसे छोटे चचा हैं, वो ईरान में गए हुए थे पीएचडी करने के लिए पर्शियन के अंदर। तो वो जब वापस आए तो उनके पास कैमरा था, तो उन्होंने भी मुझे इसी तरह से कैमरा अपना दे दिया। और उसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर 36 की बजाय 72 पिक्चर्स आती थी। तो वो ये था कि वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता था, उसकी जो डेवलपिंग प्रिंटिंग थी, और बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी हम खींच लेते थे। तो उनके अगर घर में अगर कोई फंक्शन होता था या कोई बच्चों की तस्वीरें खींचनी, तो भी मैं खींच देता था जाके। लेकिन ये कि अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है वो मैं करता रहता था, फ़ोटोग्राफ़ी करता रहता था। तो ये समझ लें कि 12 से लेके 11-12 से लेके 13-14 साल तक इस तरह के जो कैमरे थे उनको इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद फिर कॉलेज में चला गया, तो कॉलेज में टाइम ज़रा फ़ोटोग्राफ़ी को कम मिला। असल में फ़ोटोग्राफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, वो बेसिक लर्निंग थी।